अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट शीज़ कलेक्शन से गोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज आपके साथ शेयर करूँगी वो प्लांट्स जो कटिंग्स के थ्रू जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं। इनमें से कुछ फूलदार पौधे हैं और कुछ दूसरे हाउस प्लांट्स भी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल से कोलियस प्लांट से। इसको मैंने बालकनी में ही रखा हुआ है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी में नहीं रखना, ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। और आजकल जो बरसात का मौसम है, वैसे बारिशें जो हैं वो सरगोदा में तो इतनी नहीं हो रही, बस जो धूप होती है वो बहुत सी तेज़ होती है आजकल, इसलिए इसको बालकनी में ही मैंने रहने दिया है। इसकी कटिंग आजकल बड़ी आसानी से लग रही है। इसकी कटिंग को लगाना ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए, ज़रा सी कोताही हो जाए इसमें तो ये फ़ौरन से ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ ये है कि इसको मैंने रेत में लगाया है और मैंने इसको बिल्कुल शेडेड प्लेस में रखा हुआ है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब शेड में रखा हुआ है पौधों की। और ये माशाल्लाह बिल्कुल इसकी सही स्टेबल जो है वो ग्रोथ हो रही है। देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये वाली कटिंग जो है वो बिल्कुल स्टिफ है लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। और जहाँ जहाँ से मैंने इसकी कटिंग्स ली हैं वहाँ से नई ग्रोथ जो है वो आ रही है, नई नई जो शाखें वो निकल रही हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने कटिंग ली थी और यहाँ से दो जो है वो शाखें और निकल रही हैं। तो इस तरह बुशी भी होता है आपका प्लांट। इस तरह से कटिंग लगाकर आप ढेर सारे पौधे भी बना लेते हैं और अपना जो पौधा होता है उसकी भी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी वो बुशी होना शुरू हो जाता है। बस इसको पानी आपने बहुत ही देख कर देना है। आप देख रहे हैं कि मेरी जो मिट्टी है यानी रेत है वो बिल्कुल मॉइस्ट है, ज़्यादा सॉगी नहीं है। इसके अलावा जो अगला प्लांट है वो है अरेलिया का प्लांट। उसकी भी मैंने ये कटिंग लगाई हुई है और माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रही हैं। इसको मैंने रेत पे लगाया था और 3 कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। बिल्कुल टिप कटिंग मैंने इसकी की थी और जो नीचे से आ रही थी और मैंने उसको जो है वो लगा दिया था यहाँ पर ब्रांचेस को। और ये है इसका मदर प्लांट। इसको भी मैंने बालकनी में ही रखा हुआ है अभी तक। ये देखें, इस तरह से ये ऊपर से मैंने टिप काटी इसकी। ये अलग अलग सी ब्रांचेस सी बनी होती हैं, तो इनको काट के आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है ये, वेरीगेटेड पत्तों वाला। और जब से गर्मी यहाँ थी, यानी मई जून के तेज़ गर्मी के अंदर भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। तो अब जब मौसम आ गया तो मैंने इसकी कटिंग भी लगा कर देखना शुरू कर दी है कि कटिंग लगती है नहीं। आगे अगला जो प्लांट है वो है मनी प्लांट। ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसको मैंने आगे से जो इसकी टिप्स आगे से जो इसकी ग्रोथ हो रही थी उसको भी मैंने इसके नोड एरिया से दबा दिया मिट्टी के अंदर, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रोथ आगे से भी होना शुरू हो जाए। और ये जो है ना पत्ते, इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े होना शुरू हो गए क्योंकि मिट्टी से ये ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। और ये इस तरह से इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं। जब हम इनको मिट्टी में दबा देते हैं तो ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो डबल हो जाती है और जो पत्ते हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी मैंने एक ये कलम लगाई थी इसकी और आप देख रहे हैं कटिंग लगाई थी और ये बड़ी अच्छी जो है ना दोनों कटिंग्स जो वो ग्रोथ कर रही हैं। फालतू पत्ते जो वो निकालते जाएं और इसी गमले के अंदर आप फेंकते जाएं। इससे जो है वो नाइट्रोजन जो रिच आपकी जो मिट्टी बनती जाएगी। और जो ये ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं, मतलब हाउस प्लांट्स होते हैं, इनको जो है वो ऑर्गेनिक मिट्टी जो बहुत पसंद आती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी मिकदार ज़्यादा हो। तो ये देखें, इस तरह से वेरिगेशन वाले पत्ते होते हैं इसके, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये जो जले हुए पत्ते हैं ये वही हैं जो गर्मी के अंदर जल गए थे। नीचे से भी अच्छी अच्छी ग्रोथ इसकी आ रही है और बहुत ही प्यारा सा ये ग्रोथ कर रहा है। अगला जो प्लांट है वो है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी गर्मी के अंदर ख़राब हो गया था लेकिन अब दोबारा से इसकी यहीं से जो वो ग्रोथ आना शुरू हो गई है। गर्मियों में ही मैंने इसकी कटिंग्स भी लगा दी थी, उनकी भी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गई है। और जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, छोटी छोटी सी कटिंग्स थी, ये मैंने यहाँ पर साइड में लगा दी थी। साथ मैंने क्लांचू, जो वेरीगेटेड क्लांचू है मेरे पास, उसकी कटिंग्स मैंने इसके साथ लगाई थी। आज मैं इसको निकाल कर देखूँगी कि इसके अंदर से जो ऊपर से ग्रोथ तो आनी शुरू हो गई है, लेकिन मुझे इसकी जो जड़ें हैं ना वो नहीं लग रही कि बनी हुई हैं। इनको मैं अच्छी तरह से दोबारा से निकाल कर फिर लगाना आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसको। पहले मैंने इसको सीधा किया, कोशिश की कि देखती हूँ कि क्या, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। उसके बाद जब मुझे लगा कि इसके नीचे जड़ें नहीं हैं तो मैंने इसको फिर निकाल ही लिया। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं सोच रही थी बिल्कुल वही हुआ। इसके अंदर इसकी जड़ें नहीं हैं लेकिन आगे से जो ग्रोथ आ रही है ना वो पता नहीं कैसे आ रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई इस पौधे की। तो इसको मैंने दोबारा से ज़रा डीपली उसके अंदर मिट्टी के अंदर जो है दोबारा से लगा दिया, करीब करीब करके इस तरह से। और मिट्टी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मॉइस्ट है। और ये रेत और मिट्टी दोनों चीज़ों को मिला के मैंने ये सॉइल मीडिया बनाया हुआ है इसका, जिसके अंदर मैंने इनकी कलमें लगाई हुई हैं। दोनों कलर जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगेंगे एक साथ जब ये ग्रोथ कर जाएंगे।
तो ये जो है वेरीगेटेड क्लांचू की कटिंग्स हैं और साथ इसके लगा हुआ है पर्पल हार्ट। जो ये दोनों कलर जो हैं वो एक साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह आप जो है ना काफ़ी सारी कटिंग्स एक ही गमले के अंदर लगा सकते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स की जब उनकी ग्रोथ होगी तो वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े से ये इस तरह लगाती रहती हूँ। गर्मियों में मैंने इन्हें लगाया था जब शदीद गर्मी थी, पानी इनको मैंने कम दिया था ताकि ये गल ना जाएँ। यहाँ पर सिंगोनियम दिखा रही हूँ मैं, इसको एरोहेड भी कहते हैं। इसकी भी कटिंग बड़े आसानी से लग जाती है, ऊपर से इसकी बड़ी अच्छी अच्छी सी ग्रोथ आ रही है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको ऊपर से हटाऊँ क्योंकि मुझे पत्ते बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पत्तों का साइज़ भी कितना अच्छा है। अगला जो प्लांट है वो है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये बहुत जल्दी से इसकी कटिंग्स जो हैं वो लग जाती हैं, जल्दी से जड़ें भी आ जाती हैं। अगर जड़ें नहीं भी आती तो ऊपर से जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आपको क्लांचू की दिखाई है, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं उनके अंदर जेल होता है, जेल की वजह से ये जल्दी से मरती नहीं है। यहाँ पर ये देखें मैंने कटिंग्स लगाई थी इस बास्केट के अंदर। यहाँ मेरी बिल्लियाँ बैठ जाती हैं और इनका रुख जो है वो मरोड़ देती हैं बिल्कुल दूसरी तरफ से। तो ये यहाँ पर इस तरह से कटिंग लगी हुई है और बड़े अच्छे से यहाँ पर ये ग्रोथ भी कर रही हैं। धूप में मैंने इनको अपने टेरेस के ऊपर रखा हुआ है, जिस तरह मैंने दीवार के ऊपर बिल्कुल रखी हुई है ना अपनी ये जो बास्केट्स हैं, बिल्कुल उसी के अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसके अंदर जो है वो ऊपर से ग्रोथ आ रही है। मदर प्लांट मैंने आपको दिखा दिया। अगली ये जो मैं कटिंग आपको दिखा रही हूँ ये है पोहे का साग, इसको पालक भी कहते हैं, एडिबल है ये। मैंने आपको इसका मदर प्लांट भी दिखाया था, छत पर है वो, टेरेस पर मैंने रखा हुआ। ये कटिंग मैं उधर से उतार कर लेके आई थी और ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसकी बिल्कुल टिप मैंने कटिंग की है और इसको लगा दिया मॉइस्ट सी मिट्टी के अंदर। अच्छी तरह से इसको मैंने चारों तरफ से दबा दिया है और इसकी जो टहनी है वो भी फ्लशी सी होती है, इसलिए इसको पानी भी हम कम देंगे ताकि इसके जो रूट्स हैं वो जल्दी से आए और ये गल ना जाए इसकी टहनी रूट आने से पहले ही। तो जो इस तरह की फ्लशी सी टहनियाँ होती हैं उसके अंदर पानी आपने बिल्कुल देख कर देना होता है, बिल्कुल हल्का सा, कि मिट्टी जो है वो इर्द गिर्द से मॉइस हो जाए और अच्छी तरह से जो है कटिंग अपनी पकड़ बना ले मिट्टी के अंदर। बस इतना सा हमने इसको पानी देना होता है। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ क्लांचू की मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी बिल्कुल गर्मी के अंदर और आगे से आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी सी इसके ऊपर ग्रोथ आ चुकी है। बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग मैंने ये लगाई थी और बड़े आसानी से जो है ना इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। जब शदीद गर्मी थी मतलब मई और जून की, तब मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और आप देख रहे हैं कि आगे से इनकी कितनी अच्छी अच्छी सी ग्रोथ आई हुई है। ये जो है क्लांचू, ये सादा वाला जो देसी होता है ये वो वाला है और जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं वो वेरीगेटेड क्लांचू की वैरायटी थी। जब ऊपर छत पर चलेंगे टेरेस पर तब भी मैं आपको इसका जो है वो प्लांट दिखाऊंगी। अक्सर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, उसी के अंदर से मैंने ये कटिंग्स लेकर जो है वो लगाई हुई हैं। तो ये जो है ये वेरीगेटेड क्लांचू है। ये देखें कितने सारे गमले इसके बन गए हैं। ये है बेबी सन रोज़, इसके साथ मैंने इसका कम्बिनेशन बनाया था और ये देखें मरी सी लग रही है लेकिन है ये बिल्कुल ठीक। ये माशाल्लाह जब इसको अच्छा मौसम मिलेगा और थोड़ी सी इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी तो ये गमला जो है वो भर जाएगा इसी से ही। बेबी जो सन रोज़ है ना बहुत जल्दी से अपनी जड़ें बनाता है और बहुत ही डेंस इसकी ग्रोथ भी होती है। तो कलर इसी तरह मिक्स एंड मैच करके आप लगाएं तो अच्छी सी जो है ना आपका गमला जो है ना अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये देखें इतनी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं बेबी सन रोज़ की, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये। ठीक है जी, आगे हम आ गए हैं अब अपनी टेरेस के ऊपर। टेरेस के ऊपर ये मेरा पूरा टेबल है जिसके ऊपर मैंने ये कटिंग्स लगा कर रखी हुई हैं और ये काफ़ी सारी हैं। इनमें से आप कोई सा भी प्लांट चूज़ कीजिए, जेड प्लांट्स चूज़ कीजिए, उसकी कटिंग लगाइए। इसके अलावा आपके पास है जी जनाब ये मदर ऑफ़ थाउजेंड का प्लांट और इसके अलावा कैक्टस है। कैक्टस भी काफ़ी सारे मैंने लगा कर रखे हुए हैं। इसके अलावा ये प्लांट है, ये भी बड़े आसानी से जो है वो ग्रो हो जाता है। यूका का प्लांट है ये और ये है इस वेरीगेटेड क्लांचू जो मैंने आपको बताया पहले भी। ये वही प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग्स जो है वो लगाई हुई हैं अपने बैल्कनी के अंदर जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये भी कैक्टस की ही वैरायटीज़ हैं, उसकी सक्लेंट्स की ही वैरायटीज़ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी की सारी जो है वो कटिंग से मैंने तैयार किए हुए प्लांट हैं मेरे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये टेबल सजा हुआ और सारे के सारे ये पहले मैंने नीचे रखे हुए थे, अब ये जो है ये सारे के सारे मैं ऊपर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सीड्स लगाए थे साइप्रस वाइन के, इनमें से 2 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं।
और अभी मैंने इनको ढक कर ही रखा हुआ है ताकि अगर बारिश आए तो तेज़ पानी जो है इसके ऊपर ना गिरे। इसके अलावा जो प्लांट ये है इसका गिलोय का है, गिलोय वाइन है, इसको भी आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। ये मेरा बैम्बू है ना जो चारों उसका हुड का इसी ने ही कवर किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बेबी सन रोज़, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ से मैंने इसकी एक थोड़ी छोटी सी टिप काटी और ये एक इस किस्म का मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल छोटी सी कटिंग है जो आप लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से इसकी जो है वो आ जाएंगी रूट्स भी। तो इस तरह से कहीं किसी भी गमले के अंदर आप इसको किसी भी प्लांट के साथ लगा सकते हैं। ये देखिए कंपेनियन के तौर पर आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये अच्छे से कवर कर लेता है पूरा गमला। अगला जो प्लांट है वो है मोसरोज़ का प्लांट। ये देखें इस तरह से इसके अंदर कलियां आ रही हैं और मैंने काफ़ी सारी इसकी कटिंग्स लगाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। और ये मेरा वर्टिकल प्लांटर है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो कटिंग्स के अंदर जो है वो आ गए हैं फूल भी और कलियां भी। ये देखें ये मेरी क्यारियाँ जो थी उनके अंदर भी मैंने जो कटिंग्स लगाई हुई थी उनके अंदर भी अब फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं कटिंग्स भी लेती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ जगह जगह पर, और इसीलिए ही जो है ना कम फूल आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपना आइस प्लांट आपको। आइस प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी कटिंग्स आप मंगवा सकते हैं मुझसे, अगर आपको चाहिए तो मंगवा लें। ये मेरा लकी जो है वो दूध पी रहा है अपनी मामा का और बहुत मसरूफ़ है आज। तो ये इसकी कटिंग जो है ना बड़ी आसानी से लग सकती है। अगर आप ऑनलाइन इसकी शॉपिंग करना चाहते हैं इस प्लांट की तो आप मंगवा सकते हैं मुझसे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये गिलोय वाइन की एक मैंने टहनी लगाई थी और इसमें देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी सी इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है और ऊपर से ये बढ़ना भी शुरू हो गया ऊपर की तरफ। और यहाँ पर काफ़ी सारी मैंने ये लगाई हुई है जगह जगह पर गिलोय की वाइन्स। और ये मेरा जो इंजीर का पौधा है इसको भी मैं आज ऊपर ले आई हूँ टेरेस पर ताकि जब बारिश आए तो इसको भी मिले बारिश का पानी। और इसके अलावा मैं अपना ये सिंचेजिया का प्लांट भी ऊपर ले आई हूँ क्योंकि नीचे जो है ना बहुत घबरा सा गया था ये प्लांट, इसलिए मैं इनको जो है वो दोनों प्लांट्स को अपने टेरेस पर ले आई हूँ। तो आप में से कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि प्लांट्स के अपडेट्स जो प्लांट्स तैयार हैं वो आपने देख लिए हैं। अगर इनमें से कोई प्लांट भी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।